जी जनाब, ये उर्दन का एक बच्चा है, इमाम साहब के हुत्बों से बहुत परेशान है क्योंकि इमाम साहब वाकयात सुना रहे हैं, इमाम साहब हजूरों के बारे में बता रहे हैं, इमाम साहब नमाज पढ़ने की तलकीन कर रहे हैं, इमाम साहब जो है ना वो कह रहे हैं खाना पीना लोगों को दो, खुले आम जो लंगर का इंतजाम करो, ये कर रहे हैं। लेकिन इमाम साहब फलस्तीन की हिमायत में बोल नहीं रहे, इमाम साहब जिहाद का ऐलान नहीं कर रहे, इमाम साहब हक बयान नहीं कर रहे, इमाम साहब इसराइल की बर्बरियत और जुल्म और उनकी होलनाकियां और उनकी जो खौफनाक उनके अंदर की जो प्रीतियां हैं वो अवाम को इमाम साहब नहीं बता रहे। हाँ, इमाम साहब को इस्लाम बयान कर रहे हैं, नमाज का बयान करेंगे, उनको क्या जरूरत है जिहाद का जो नारा बुलंद करने की। लेकिन ये बंदा इमाम साहब की इन बातों को, ये पुरानी बातें चलती आ रही हैं, हम सुनते आ रहे हैं, इनको सुन सुन के थक गया था और ये बेचारा उठ खड़ा हुआ और अपना खुतबा इसने देना शुरू कर दिया। बच्चे की शिकायत ये थी कि इमाम साहब के अंदर अल-कुद्स यानी कि मस्जिद अक्सा से मुतल्लक जो है ना वो खुतबा देने की हिम्मत ही नहीं है, डरते हैं, वो मजबूर हैं सरकारी खुतबा के आगे, वो कुछ नहीं बोल पाएंगे, ना कुछ बोलते हैं वो। और वो बच्चा वो क्या कह रहा है कि मुसलमानों उठो, हम अपने मुसलमान फलस्तीनी माओ बहनों बच्चियों के लिए उठो, उनके लिए उनकी मदद के लिए जाओ, उनके लिए जिहाद का ऐलान बुलंद करो, ये बच्चा ये कह रहा है। लेकिन इनको ये बात हजम नहीं हुई और कैसे बच्चे को पकड़ कर दिखे, आजा 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 आजा, ये बात ना करना, जिहाद की बात ना करना, वो कत्ल मुसलमान होते हैं तो हो जाए, लेकिन इस्लाम अमन का दर्स देता है, बच्चा तू ये बातें जिहाद वाली ना कर, इस्लाम तो अमन का दर्स देता है, हम तो नमाज पढ़ेंगे और हम रियाल खाएंगे, रियाल और सोने के महल्लात बनाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेंगे, हम तो जो बड़े अच्छे अच्छे मोबाइल लेंगे और 5-5 शादियां करेंगे, तुम क्यों जिहाद की बात कर रहे हो, आजो आजो आजो, चुप चुप चुप, इस्लाम अमन का दर्स देता है। और बच्चे की जुर्रत को इस्लाम खुदा की कसम 52 इस्लामी ममालिक के बड़े बड़े जो उलमा, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट के लोग और बड़े बड़े लोग जो हैं उनके मुंह पर तमाचा है इस बच्चे का ये छोटा सा खुतबा। यकीन करें ये खुतबा ही क़यामत वाले इस बच्चे की मग़फ़िरत और बख्शिश का जो सबब बनेगा। और हम तो इतनी गैरत इस बच्चे जितनी गैरत भी हम में नहीं है कि हम जिहाद का ऐलान बुलंद कर सकें, हम अपनी हक वाली आवाज को बुलंद कर सकें, अपने फलस्तीनी मुसलमान भाइयों की मदद करिए, फलस्तीन की जो उनकी मजलूमियत को बयान करने के लिए अपनी आवाजों को बुलंद कर सकें। हम तो आई टिकटॉकर, आई यूट्यूबर, आई क्रिकेटर, हम तो इतने बदबख्त हैं, PSL का हम बाइकाट नहीं कर सकते, और ये क्रिकेट मलाउन, ये गेम मर्तदों वाली गेम, हम इसका बाइकाट नहीं कर सकते। मई में होने वाला PSL इन्होंने 11 अप्रैल को कर दिया, सिर्फ इसलिए कर दिया कि अवाम का जो ध्यान है फलस्तीन की तरफ ना जाए। PSL खत्म होते होते जब फलस्तीन खत्म हो जाएगा फिर पता चले इनको कहीं ये पहले उठ ना जाए। मोहम्मद बिन कासिम के ये जो पैरोकार हैं, ये रसूल अल्लाह के जो गुलाम हैं, ये सुल्तान साहब अय्यूबी को चाहने वाले, कहीं इनके अंदर गैरत जाग ना जाए, इसलिए PS लगा दो। टिकटॉकरों को पैसे दिया नहीं दी, ए टिकटॉकरों, ए रजबट मलूनो, ए तरह तरह के जो जितने भी टिकटॉकर हैं इनको बेहियाई पर लगा दिया कि लोगों को बेहियाई की तरफ इतना मगन कर दो, इतना मतवज्जे कर दो कि इनको फलस्तीन की मजलूमियत नजर ना आए, इनको इसराइल का जुल्म नजर ना आए। और जो ड्रामा सीरियल है उनको कहा तुम ड्रामे बनाए, जो अवाम को ड्रामों पे ध्यान लगा दो, और कभी कुछ यार ये क्या है, खुदा के लिए आइए अल्लाह का वास्ता होश के ना हल्ले। और इन टिकटॉकर, इन यूट्यूबर, इन टीवी ड्रामों, इन फिल्मी एंकर और इन बदबख्तों, मलौनों, कंजरों, कुत्तों को छोड़ दो यार। ये तो फलस्तीन की हिमायत के लिए एक वीडियो नहीं बना सके और तुम इनको अपना आइडिया समझते हो। सारा साथ इन टिकटॉकरों की वीडियो देखते रहते हो, जो तुम इतना बेहियाई और मर्तद लोगों की वीडियो देखने में जो वक्त जाया कर रहे हो, वही वक्त अपनी आवाज को बुलंद करने, फलस्तीन की हिमायत में जो ये वक्त लगाओ, अपने अकाउंट पर ये वीडियो अपलोड करो, लिखो इसराइल मुर्दाबाद, लिखो फलस्तीन हमारे भाई हैं, लिखो जिहाद का ऐलान करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लिखो इनकी मसनूआत का बाइकाट करो इसराइल का। यार ये करो, ये मुसलमानों का दर्द रखने वाले हैं। मुसलमानों उठो, खुदा के लिए उठो, अपनी गैरत ईमानी को जगाओ, छोड़ दो यूट्यूबरों को, टिकटॉकरों को, फिल्मी एक्टरों को, इनको अपना आइडियल मानना छोड़ दो। आइडियल साहब अय्यूबी को मानो, जिन्होंने एक हज भी ना किया, जिन्होंने उम्रा भी ना किया, वो बैतुल मुकद्दस को छुड़ाने में और कुफार को वास्ते जहन्नम करने में इतने जो मसरूफे अमर रहे कि उनको टाइम ना मिला। आज तुम्हारा म्यार क्या बन गया कि बंदा उम्रा करने चला गया, तवाफ करने चला, तुम वो बाबा मुसलमान तो ये है और ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, वो मुसलमान कौन से हैं यार? ये मुसलमान फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है और ये हज उम्रे नमाजें पढ़ रहे हैं, और तुम टिकटॉक रहे हो, फेसबुक में सोशल एक्टिविस्ट जो है ये मसरूफे अमल है। कल क्या जवाब दोगे अल्लाह को? रसूल अल्लाह ने अगर पूछ लिया मुसलमानों पर जुल्म हो रहे थे, तुम टिकटॉकरों की वीडियो देख रहे थे, फिल्में देख रहे थे, ड्रामे देख रहे थे, PSL देख रहे थे, तुमने तो आवाज भी बुलंद ना की, उनकी मसनूआत का बाइकाट भी ना किया, जिहाद का ऐलान भी ना किया, जिहाद का ऐलान करने वालों के पीछे भी ना चले, तो क्या जवाब दोगे?